गाइस, तो हम चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिव जो हमारा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं आज हम। इसके कंप्लीट चैप्टर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना। तो हम इन बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस हमारे काफ़ी बार रिपीट होते हैं और इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है इसमें हमारा बी सेक्शन नहीं आ रहा है, आपको बी सेक्शन नहीं करना है ये फ्यूजन फ्यूजन वाला। सिर्फ आपको क्या करना है, ये ए पार्ट करना है। इसमें सिर्फ आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस। जैसे इसमें देखो, अब हमें समझना होगा कि भाई इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है। इस रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें हमारी क्या होती है, कुछ रेज इमिट होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे कहते किसे हैं? जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जैसे हमने यूरेनियम वाला एग्जांपल लिया 92 और ये 238, ठीक है। जैसे यूरेनियम हमारा, इसके देखो अगर हम क्या देखें, नंबर ऑफ क्या देखें हम, न्यूट्रॉन्स देखें, बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब उनके कंपेरिजन में, प्रोटॉन के कंपेरिजन में। ये चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसका कंप्लीट वाला जो चैप्टर है उसको देख लेना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें से हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो ये होता है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर ए, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अगर ये मास नंबर 238 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 238 माइनस 92 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, देखो हमारे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 6 और ये यहाँ पर 146। नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं हायर एटॉमिक नंबर वाले, वो सभी क्या है, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या करना है, सिंपल है। इसमें हमें अल्फा बीटा और गामा रेस को अलग करना है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। अब अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं हम हीलियम आयन को। मीन्स कि जब किसी भी एलिमेंट में से हमारा क्या इमिट होता है, एक हीलियम आयन इमिट होता है, एक हीलियम एटम इमिट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम के बराबर होता है। बीटा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्या, ठीक है, अल्फा बीटा, या फिर हम कहते हैं अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ओके, ये होती है हमारी नेगेटिव बीटा रेस। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एटम इमिट होता है, इसमें से कोई भी हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा जो चार्ज है हमारा, ठीक है, टोटल जो मास है उसमें से, मास में से कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन गामा रेज जो होती है हमारे, गामा पार्टिकल्स या गामा रेज, उसमें क्या होता है हमारा, उस वो न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई प्लस माइनस नहीं होता, और ना ही उसमें से कोई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इमिट होता है, ना ही कोई चार्ज इमिट होता है। अब इसी के बेसिस पर अगर हम देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट हायर जिसका न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक पार्टिकल्स इमिट करता है। जैसे यहाँ पर कि APX, यहाँ पर नीचे वाली जो वैल्यू वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी एटम की जो नीचे वाली वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है उसका एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर वाली एटॉमिक मास या मास नंबर कह देते हैं। जैसे मास नंबर या एटॉमिक मास एक ही बात है। ओके, ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हो गया हमारा। अब अगर ये हमारा कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम इस यूरेनियम वाला जो हमारा आइसोटोप्स है, 92, 238, ओके, और इसमें से अगर अल्फा रेज निकलती हैं, इसमें से अल्फा रेज निकलती है तो ये क्या करती हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो अब देखो इसके नंबर ऑफ, ये जो प्रोटॉन है इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पर इस वाले जो एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट के पास क्या हो जाएंगे 90, ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा मास कितना हो जाएगा 4, इसमें से 4 पार्टिकल्स इसमें से निकल जाएंगे, तो 234 हो जाएगा सिंपल। तो बस इसमें से 4 कम करना है और इसमें से 2 कम करना है अगर हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। तो किसी में से भी, किसी भी एटम में से अगर हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, अल्फा रेज निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, इसके मास में से 4 पार्टिकल निकाल देंगे, और इसके ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जो भी इसके प्रोटॉन है, उसमें से हम कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स निकालेंगे। तो ऐसे सेम इसमें है,
ये है हमारे पास। इसमें अगर हमें करना है क्या कि इसमें क्या निकालना है हमें, पी एक्स और यहाँ दे रखा है ए, इसमें क्या कर रखा है क्यू प्लस, और इसमें बीटा पार्टिकल बाहर निकाल रखा है, इसमें निकाल रखा है इसने बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल का क्या सीन है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बीटा पार्टिकल का ये सीन है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना, -1 माइनस करके निकालना, -1 करके निकालना। इसका मतलब बीटा पार्टिकल में क्या होगा, अगर कोई बीटा पार्टिकल इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता, तो अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है, इसी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता तो क्या होता हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो हमारे ये मास है हमारा, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। तो अब इसमें इक्वल करने के लिए, अब इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरेनियम पर क्या यहाँ पर हम 91 करेंगे, नहीं यहाँ पर करेंगे हम 93, क्योंकि 93 -1 92 होगा, तो एक ज़्यादा करते हैं। इसको क्या करेंगे, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एक ज़्यादा करेंगे एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक मास को कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एटॉमिक मास ऐसे ही रहेगा हमारा, एटॉमिक मास ऐसे ही रहेगा सेम, और ये बस ये कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही करेंगे हम, ये एक ज़्यादा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और ये हमारा सेम रहेगा। तो Q पर क्या आएगा हमारा, ये आएंगे इसके पार्टिकल्स इस तरीके से, A का A रहा और ये वाली वैल्यू एक ज़्यादा हो गई, तो Q पर इसने क्या दिखाया, x+1 और A कर दिया। अब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल जो हमने यूरेनियम वाला लिया है वो यहाँ पर दे रखा है 238, यूरेनियम से थोरियम बन गया, दोनों रेडियो एक्टिव हैं। 234, इसमें एक पार्टिकल निकल रहा है एनर्जी के साथ, तो बताओ कौन सा पार्टिकल निकल रहा है। देखो एटॉमिक मास में 4 कम हो रहा है और एटॉमिक नंबर में 2 कम हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक हीलियम एटम या फिर जिसे हम अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट हो रहा है, ठीक है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, जिसे हम हीलियम एटम भी कहते हैं। तो हीलियम एटम प्लस एनर्जी ये रिलीज होगी, तो इसमें यहाँ पर ये आएगा, ये आ रहा सेम। अब इसमें देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे बहुत बार आते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, तो इसे ज़रूर कर लेना है आपको। ये चीज़ें सिंपल है बिल्कुल, और अगर आप इसे समझ लेते हो तो एग्ज़ाम में से कर सकते हो, और नहीं समझ पाए तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको काफ़ी नुकसान दे सकती हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे खामोखा। और ये इतना सिंपल है कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई क्या पता नहीं क्या चीज़ है, इतना डिफिकल्ट होगा, इसे मत करो। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है हमारी। अब देखो अल्फा अगर इसमें से निकल रहा है तो इसमें क्यू, जो नया पार्टिकल बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, जो नया पार्टिकल बनेगा या एक्स या फिर क्यू हम जिसे कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसमें क्या होता है, 2 कम हो जाते हैं, 2 पार्टिकल, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है, 234। अब अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये एक ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा, ये एक ज़्यादा हो जाता है और ये सेम रहता है। फिर बीटा पार्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ज़्यादा हो जाएगा और ये सेम रहेगा, बस यही हो जाएगा हमारा। तो ये क्यू आर और एस आ रहा है, क्यू आर और एस की वैल्यू ये 234 आ रही है, ठीक है, ओके। तो इसे चेक कर सकते हो आप, देखो क्यू की वैल्यू हमारी भी यही आ रही है, ये आ रही है 234/92, आर की वैल्यू आ रही है 234/93, 93 होगा इसमें, और 91 है ना इसमें बीटा, आर की वैल्यू इसमें कह रहा है कि बीटा पार्टिकल निकलेगा। अच्छा बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, 91 हो रहा है। इसमें से हमने 2 तो कम किए ही नहीं, इसमें से 2 कम कहाँ किया है हमने, इस वाले में से 2 कम करना था ना, तो 90 होता। अब इसमें एक ज़्यादा होगा, फिर इसमें एक ज़्यादा होगा, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो 91 ये 92, ये बस ये हमारा सेम रहेगा, ओके। अब अगर इसमें डी की बात कर लेते हैं, डी में ये एक एटम दिया है, उसमें से अल्फा पार्टिकल जो x1 बनाता है, फिर उसमें से गामा पार्टिकल जो हमारा x2 बनाता है, गामा पार्टिकल, और फिर उसमें से 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं जो x3 बनाता है। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, वही है कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो x1 में क्या हो जाएगा, z में ये 2 कम हो जाएंगे, 2 यहाँ पर एटॉमिक मास 2 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर मास नंबर हमारा 4 कम हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब x1 में से एक गामा निकलेगा तो ये x2 सेम रहेगा, बिल्कुल x2 सेम रहेगा। गामा जब निकलता है तो कोई चेंज नहीं आता, ना ही इसके मास नंबर पर और ना इसके एटॉमिक नंबर पर, ओके। लेकिन अगर ये इससे क्या होगा हमारा, 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, एक बीटा पार्टिकल निकलता तो ये एक ज़्यादा होता। अब 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो इसमें 2 प्लस करेंगे, और x3 में इसमें 2 प्लस करोगे, z-2 में 2 प्लस करोगे तो कैंसिल है, सिर्फ z आ जाएगा और ये वाली वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये आएंगे अब हमारे, आप इसे चेक कर सकते हो, सही है। x1 की वैल्यू
a-4 z-2, x1 की वैल्यू a-4 z-2, x2 की वैल्यू z-2 और a-4 सेम रहेगी, x2 की वैल्यू जो ये है, x3 की वैल्यू z हो जाएगा और यहाँ पर a-4 सिंपल है। देखो कितना सिंपल सी बात है ये हमारी, और इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है इसको। ओके, और भी इम्पोर्टेंट आपको अभी इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बताए जाएंगे, तो ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट वीडियो है। x की वैल्यू यहाँ x1 x2 और ये चीज़ आप समझ गए होगे, लेकिन यहाँ पर इसने उल्टा दे दिया है, x फिर यहाँ x1 फिर यहाँ x2 फिर यहाँ पर x3, यहाँ 69 है और यहाँ पर कितना है हमारा 172। ओके, यहाँ पर ये कितना दे रखा है हमें, बीटा अल्फा अल्फा, बीटा अल्फा अल्फा। अब आपको उल्टा लेके चलना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उल्टा लेके चलना है। चलो अब उल्टा लेके क्या कैसे कर सकते हो, देखो या तो आप इसे सीधा भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप a मान लो और यहाँ मान लो z, ठीक है, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, अगर हम सीधा चलें तो सीधा रखना है तो आपको सीधा रख सकते हैं। देखो अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो ये x1 में क्या होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, बीटा में एक ज़्यादा हो जाता है, एटॉमिक नंबर मास सेम रहता है, मास नंबर। फिर अगर ये अल्फा पार्टिकल रहा, इससे अल्फा पार्टिकल बना ये x2, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, ये 2 कम हो जाता है, इसमें से 2 कम करो तो आएगा z-1, और ये क्या हो जाता है, ये 4 कम हो जाता है तो a-4। फिर अगर ये फिर दोबारा से इसमें से अल्फा निकल रहा है, इसमें से फिर दोबारा से अल्फा निकाल रहा है और x3 हम ले रहे हैं, यहाँ पर x3 ले रहे हैं तो इसमें से अल्फा निकाल रहे हैं हम अल्फा, तो ये और 2 कम हो जाएगा, x-1 में फिर ये 2 कम करेंगे हम तो ये जाएगा -3, और इसमें फिर ये कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो फाइनल वाली वैल्यू आ रही है वो z-3 आ रही है और a-8 आ रही है, जो किसके बराबर है, 69 और 172 के, मतलब ये वाली वैल्यू इसके एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर। तो z-3 किसके इक्वल, 69 के, तो z की वैल्यू क्या, प्लस कर लो इसमें 3 तो आ जाएगा कितना 2 और ये 72। ओके, और a-8 किसके इक्वल, तो अब आपको उल्टा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो हमने सीधा सीखा ऐसे ही करो उसे, -8 इधर आकर प्लस कर देंगे, 172 में +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब z और a की जगह ये रखते रहो और इनकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर हमें x1 निकालना है, x1 क्या लिया हमने, z+1 और a की वैल्यू 180 तो यहाँ 180 रख दो, और यहाँ पर z की वैल्यू 72 है, 72 + 1 73 रख दो। x1 की वैल्यू ये आ रही होगी। x2 की वैल्यू क्या ली थी हमने, z-1 और यहाँ पर a-4, तो x2 की वैल्यू यहाँ z-1, z की वैल्यू क्या है 72 -1 करेंगे 71, और a-4 180 -4 करेंगे तो कितना आएगा 176, ये x2 की वैल्यू आ रही होगी। तो x1 और x2 की वैल्यू चेक कर लो, यही आ रही है या नहीं। तो x1 क्या आ रहा है हमारा, x1 और x2, पहले x भी है, अच्छा x भी फाइंड करना है, इसमें x भी फाइंड करना है अगर हमें, तो x की वैल्यू तो सिंपल यही आ जाएगी हमारी। देखो इसमें x1 और x2 क्या दे रखे हैं, x1 की वैल्यू दे रखी है 180 73, सही है 180 73 x1, x2 की वैल्यू दे रखी है 71 और 176, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 180, यहाँ 180 रख दो, और z की वैल्यू कितनी आ रही है 72, यहाँ 72 रख दो, तो x की वैल्यू आ रही होगी हमारी 72 और 180। ओके, ये है हमारी। तो ये बात समझ में आई है आपको, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी है, उसको हम कर सकते हैं। देखो तो ऐसा क्वेश्चन जैसा हमारा ये है, देखो बिल्कुल ऐसी है, इसको कंप्लीट करना है तो इसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी वे में। तो इस चीज़ को अब थोड़ा बहुत समझ गए हैं हम, तो इसको इसमें भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई ना, इसका कंप्लीट चैप्टर ज़रूर देखना, जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो है हमारी, इसको अपलोड करेंगे, उसको जरूर देखना, तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है और आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो। ये है, फिर इसके बाद x4 भी है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, बस। तो देखो अगर बीटा है तो हम क्या करेंगे, x1 में क्या करेंगे, इसमें एक ज़्यादा कर देंगे तो ये एटॉमिक मास सेम रहेगा। इसमें गामा है तो x2 बिल्कुल सेम रहेगा जो x1 है, वही इसमें चार्जेस रहेंगे हमारे। लेकिन फिर ये गामा है, अगर x3 में गामा रेज निकल रही है हमारी, अल्फा रेज निकल रही है, तो इसमें से क्या होगा 2 कम होगा, z+1 में से -2 करेंगे तो -1, और इसमें से
2 कम करेंगे तो 4 कम करेंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से 2 कम, एटॉमिक नंबर्स में से, एटॉमिक मास में से 4 पार्टिकल कम। फिर बीटा है, तो बीटा वाले हम क्या करते हैं, इसमें एक ज़्यादा करते हैं, एक ज़्यादा मतलब +1 करेंगे तो यहाँ z हो जाएगा और ये सेम रहेगा, बस यही तो है सिंपल सा, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है हमारी यही, ठीक है, a है ऊपर, नीचे z+1 है, ठीक है। x2 की वैल्यू नीचे z+1 है, ऊपर a है, सेम ही रहेगी, x2 की वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ पर x3 की वैल्यू यहाँ z-1 है और यहाँ a-4 है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिंपल z है और यहाँ a-4 है, बस सिंपल है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसी है, इसमें भी रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम रिवर्स ना करके हम इसे स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं और एंड तक लेके जाते हैं। जैसे एल गामा मतलब एल्फ़ा, सॉरी एल्फ़ा, ये गामा, इस तरीके से आर बना दो आप, ऐसे भी सही है, ऐसे बना दो बाई x2, फिर x2 से हमारा क्या बन रहा है, बीटा रेस निकल रही है, इससे x3, फिर इसमें से फिर अल्फ़ा, और फिर ये फाइनली क्या बन रहा है हमारा x4 बन रहा है, और x4 की वैल्यू क्या दे रखी है 82 और a-4। तो बस कर दो इसे ऐसे ही कि इस वाले के अगर हम एटॉमिक नंबर x वाले का a लेट करते हैं और z लेट करते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास a लेट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर को a से और एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसमें निकली अल्फ़ा रेज, ठीक है, अल्फ़ा रेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कम और ये 4 कम, x1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 कम और ये 4 कम, 4 माइनस। गामा में कोई इफेक्ट नहीं है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, गामा कुछ नहीं करता, कोई चार्जेस नहीं निकलेंगे, बस एक एनर्जी निकलती है। x2 आ गए, x2 से फिर बीटा, अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये एक ज़्यादा, इसमें +1 करेंगे तो z-1, और ये सेम रहता है एटॉमिक मास, ठीक है, याद है ना आपको, ये वाला हमारा क्या है, गामा बीटा पार्टिकल है। फिर अल्फ़ा है, अल्फ़ा में फिर क्या करते हैं, अगर ये x4 है, अगर इसमें अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर होता है इसमें से 2 कम, तो ये हो जाएगा z-1 और -2 करेंगे -3, z-1 में -2 करेंगे तो -3, और इसमें -4 करेंगे तो -8, ये है। अब इस वाली वैल्यू कंपेयर करो इस वाली वैल्यू से, यहाँ पर कितना 82 और 206 है, यहाँ है 206, ओके, 82 और 206। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल रखते हैं भाई, x4 की वैल्यू z-3 और यहाँ पर a-8, और यहाँ पर ये x4 किसके इक्वल है, यहाँ 82 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 206। अगर हम a-8 को किसके इक्वल रखते हैं 206 के, तो a की वैल्यू कितनी आती है, 8 प्लस कर लो इसमें तो आएगी 214, प्लस करोगे माइनस का देना कर, a की वैल्यू आ रही है। z की वैल्यू कंपेयर करो, z-3 82 के इक्वल, तो z की वैल्यू 3 प्लस करेंगे 85, ये a और ये z, बस अब आप यहाँ पर रखते रहो। x की वैल्यू क्या है, z और a है, a की वैल्यू ये 214 214 और z की वैल्यू 85, फिर x1 की वैल्यू z-1 z-2 और यहाँ a-4। तो बस अब हम क्या करेंगे, अगर हम a के प्लेस पर 214 रखते हैं तो 214 - 4 कितना हो जाएगा, 210, आ रही है बात समझ में। और यहाँ पर z के प्लेस पर 85 रखते हैं, 85 - 2 यहाँ आ रहा है 83, ओके। अगर हम x2 निकालते हैं, x2 क्या है हमारा, x2 बिल्कुल सेम है, x2 बिल्कुल x1 के सेम है बिल्कुल, ये भी z-2 है, ये भी a-4 है, तो ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा 210 और ये 83 मतलब 83 बोलते हैं। फिर यहाँ ये z-1 और यहाँ पर ये a-4, इसमें करेंगे अब, z है हमारा एटॉमिक नंबर 85 में से एक कम कर दो 84, और यहाँ a है, a हमारा 214 में से 4 कम कर दो तो 210, ओके, ये आएगा x4, तो हमारा है ये, ठीक है। अब इनको मैच कर लेते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू आ रही है नहीं, तो देखो ये इसने लास्ट में फाइनल रिप्रेजेंट कर दिया है। पहली वाली वैल्यू आ गई हमारी 214 और 85, फिर आ गई 210 और 83, फिर आ गई 210 और 83, फिर आ गई 210 और 84, बस बिल्कुल करेक्ट है। आप इनके प्लेस पर ऐसे इनको अरेंज कर सकते हो, ये है इसमें सिस्टम, और ये काफ़ी सिंपल सिस्टम है बिल्कुल हमारा। इसका कंप्लीट चैप्टर भी हम अपलोड कर देंगे, अभी हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको ज़रूर करें एक बार, ज़रूर से अपने आप से ज़रूर करके देखें क्वेश्चन, क्योंकि जब आप अपने आप से करोगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी आप सीख पाओगे, वरना बेकार है सब, ओके। तो आप
इसको रिवाइज कर लें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप अभी तक नहीं किया है। ओके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।